वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला क्लास उसमें डाल दिया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास लेते हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोगों ने पहले क्लास में उस पर चर्चा कर लिया है। अब हम दूसरे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है आपको यूपी टेट स्पेशल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कराई जा रही हैं। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश टेट में जो पूछा जाएगा उसी एग्जाम को केवल हम फोकस कर रहे हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे दोस्तों, जैसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप क्या करेंगे, आप सपोज कर लेंगे कि एक बटन का सेल प्राइस हमने सपोज कर लिया, एक बटन का सेल प्राइस हमने मान लिया कितना है, 1 रुपए। एक बटन का सेल प्राइस 1 रुपए है। यह जरूरी नहीं है कि हम एक बटन का सेल प्राइस 1 रुपए माने, 10 रुपए भी मान सकते, 5 रुपए भी, 20 रुपए भी, कुछ भी सपोज कर सकते। लेकिन एक बटन का सेल प्राइस एक मानने के पीछे हमारी लॉजिक क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, आसान होता है। तो एक बटन का सेल प्राइस हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो फिर कहा जा रहा है कि 150 बटन बेचने पर, तो 150 बटन का जो सेल प्राइस होगा वह कितना होगा, 150 रुपए। अगर एक बटन का सेल प्राइस 1 रुपए है तो 150 बटन का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा, 150 रुपए। इसका मतलब जो टोटल सेल प्राइस है वो किसके बराबर है, 150 रुपए के बराबर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 25 बटन बेचने पर जितना लाभ, जितना मिलता है उतना ही क्या हो रहा है, शॉपकीपर को लाभ हो रहा है। तो अगर एक बटन को बेचने पर अगर 1 रुपए मिलता है तो 25 बटन को बेचने पर कितना मिलेगा, 25 रुपए के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक बटन अगर 1 रुपए में बेचा जाता है तो 25 बटन कितने रुपए में बेचा जाएगा, 25 रुपए में। इसका मतलब दुकानदार को जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 25 रुपए के बराबर है। अब जैसे पूछा क्या जा रहा है, लाभ भी हमने निकाल लिया, आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है। दोस्तों, लाभ हमने कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया। लेकिन जब भी हम लाभ की बात करते हैं तो किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। अब शॉपकीपर क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 150 रुपए दिया है, लाभ 25 रुपए दिया है। अगर हम क्रय मूल्य फाइंड करें तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 150 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 125 हो गया। लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत में इसको बदलेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, 25 पचे 125 हो गया। और 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। या 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 बच्चे क्या हो जाएगा, 100। इस तरीके से शॉपकीपर को कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे हम करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें जैसे कि फार्मूले के रूप में अगर रिलेट करके हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, y बटे एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई भी 100%। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है प्रतिशत लाभ को। प्रतिशत क्या है, लाभ को बता रहा है। अगर प्रतिशत लाभ हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर y बटे एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई भी 100%। अब यहाँ y की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 दिया है, और x की वैल्यू 150 दिया है, y की वैल्यू 25 है। प्रतिशत में बदलेंगे, 100% से गुणा करेंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125 आ गया, 25 एक कम 25, 25 पचे 125। आपको मालूम है 1/5 प्रतिशत की, 1/5 की वैल्यू कितने परसेंट होती है, 20% के बराबर होता है। या इसी को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 20, 20% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है
34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है ये हमें निकालना है। यहां भी हम सपोज कर लेंगे एक पुस्तक का सेल प्राइस जो है हमने मान लिया 1 रुपए है। ये भी बताया कि जरूरी नहीं है कि 1 रुपए हम माने, यहाँ पर एक पुस्तक का सेल प्राइस 10 रुपए भी मान सकते हैं, 5 रुपए भी मान सकते हैं। 1 रुपए हम इसलिए मान लिए ताकि नंबर क्या हो, छोटा हो, तो सोल्यूशन हमारा क्या हो, आसान हो जाएगा। अब अगर एक पुस्तक को अगर 1 रुपए में बेचा जाता है तो उसने कितनी पुस्तक बेचा है, 34 पुस्तक। 34 पुस्तकों का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 34 रुपए के बराबर हो गया। मतलब टोटल सेल प्राइस हमारा कितना है, 34 रुपए है, क्योंकि टोटल वस्तुएं कितनी बेची गई है, 34। टोटल सेल प्राइस 34 रुपए के बराबर हो गया। अब फिर इसमें कह रहा है 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 6 पुस्तकों को बेचने पर जितना विक्रय मूल्य मिल रहा है उतना हानि हो रही है। अगर एक पुस्तक को 1 रुपए में बेचा जाता है तो 6 पुस्तक का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा, 6 रुपए होगा। और यही 6 रुपए के बराबर क्या हो रहा है, लास हो रहा है। 6 रुपए के बराबर हानि हो रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 6 बटे, अब यहां पर आपको लाभ और हानि की बात हम किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। इस बात को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सेल प्राइस अगर 34 है, हानि अगर 6 है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा। हानि के केसेज में कास्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में हानि को जोड़ लेते हैं, तो 34 और 6 क्या होगा, 40 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, अब इसको काटे तो क्या मिलेगा, 2 3 6 हो गया और 2 दूने कितना हो गया, 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा, 2 5 10 हो गया। कितना आ गया, 15% की क्या हो गया, बराबर हो गया। शॉपकीपर को कितना लॉस होता है, 15% के बराबर उसको क्या होता है, लॉस होता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पे दिया है इसको प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है, प्रतिशत हानि बराबर y बटे, चूंकि हानि का केसेज है तो यहाँ पे x प्लस वाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100%। y की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 6 के बराबर है, ये 6 है। और x की वैल्यू कितनी, 34 दी गई है, प्लस 6 हो गया। प्रतिशत में बदलेंगे, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कितना हो गया, 6 बटे 40 हो गया, मल्टीप्लाई भी 100%। अब सिंप्लीफाई करेंगे, चीजें कैंसिल हो गई। 2 दूना 4 हो गया, 2 3 क्या गया, 2 3 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 10 हो गया और 5 3 कितना आ गया, 15% का क्या हो गया, हानि हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या निकाला, 15% का क्या हो गया, हानि हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदकर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर कोई शॉपकीपर किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीद करके लाता है और उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो सीधी सीधी बात है उस वस्तु को उतना बढ़ा करके बेचेगा। मतलब शॉपकीपर 600 रुपए में खरीद करके लाता है, अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो इसको 20% बढ़ाएगा। अगर इस पर 40% का लाभ कमाना चाहता है तो इसको 40% बढ़ाएगा। मतलब जितना हमें लाभ कमाना है हम क्रय मूल्य को उतना बढ़ा करके बेचते हैं। अब जैसे शॉपकीपर 600 रुपए में खरीद करके लाता है और 20% का लाभ कमाना चाहता है तो इसको कितना बढ़ाएगा, 20%। तो 20% बढ़ाने का तरीका क्या है, जैसे जितना बढ़ाना है 100 में उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि 20% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, हर 100 पर लाभ अगर 20 हो रहा है तो लाभ कितना हो गया, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 120। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर इसको 20% बढ़ाना है तो 100 में क्या करिए, 20 जोड़ दीजिए। 100 में 20 जोड़ेंगे 120 होगा और 120 बटे 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल प्राइस निकल गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 12 6 के 72, 720 की क्या आ गया, बराबर आ गया।
मतलब उसका सेल प्राइस कितना हो गया, 720 के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे समझें, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे समझें, अगर हम ये कहें जैसे कि उस पर दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीद करके लाता है और 20% लाभ कमाता है, तो 20% अगर वो लाभ कमाता है तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। मतलब जब भी हम लाभ की बात करेंगे तो किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे। इसका मतलब उस वस्तु का सीपी अगर 5 यूनिट है तो उसका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 1 यूनिट है। अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो वस्तु का कास्ट प्राइस है वो कितना दिया है, 600 रुपए है। और यहाँ वस्तु का कास्ट प्राइस कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 के बराबर हो गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 120 के बराबर हो गया। आपको क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो अगर विक्रय मूल्य हमें चाहिए तो विक्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट है, कास्ट प्राइस 5 यूनिट है, अगर प्रॉफिट 1 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 यूनिट। क्योंकि जब हम कास्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ही क्या होगा, सेल प्राइस, तो 6 यूनिट हो गया। और 6 यूनिट की वैल्यू 12 6 के 72, 720 के बराबर हो गया। मतलब विक्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, 720 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब लेते हैं नेक्स्ट। वस्तु को 650 रुपए में खरीदकर 30% के हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपए है। इस वस्तु को 350 रुपए में 30% के हानि पर बेचा जाता है। शॉपकीपर किसी वस्तु को 650 रुपए में खरीद करके लाता है और इसको 30% के हानि पर बेचता है। इसका मतलब इतने में खरीद करके लाता है और इसको कितना घटा कर बेचता है, 30%। इसको 30% घटाकर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर शॉपकीपर जितने में खरीद करके लाता है, अगर उसको जितना नुकसान उठाना होता है तो उसको क्या करता है, उतना कम करके उस वस्तु को बेचता है। अब शॉपकीपर किसी वस्तु को 650 रुपए में खरीद करके लाया और इस पर क्या है, 30% का घाटा हो रहा है, तो इसको 30% घटाएगा। और 30% घटाएगा तो किससे गुणा करेंगे, 70 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि मैं इसको बता चुका हूं, अगर 30% घटाना होगा तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बटे 100 से गुणा करेंगे। अगर यही 40% घटाना होता तो 100 में से 40 घटाते, 60 बटे 100 से गुणा करते। मतलब जितना घटाना है उसको 100 में से घटाएंगे और उतने बटे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या मिलेगा, वस्तु का क्या मिलेगा, सेल प्राइस मिलेगा। और ये किसके बराबर हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 5 35 हो गया, 7 6 42 और 3 क्या आ गया, 45 आ गया। मतलब उस वस्तु का सेल प्राइस कितना हो गया, 455 रुपए के बराबर हो गया। मित्रों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 30% की हानि होती है शॉपकीपर को तो 30% को हम लिख सकते हैं 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। हानि हो रहा है तो इसलिए इसको माइनस से दिखा रहे हैं। मतलब इसका ये हो गया कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर दिया है 10 यूनिट दिया है तो उसमें हानि कितने की हो रही है, 3 यूनिट की हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस कितना है, यहाँ पे जो हानि दिया गया है 3 यूनिट है। हानि कितनी है, 3 यूनिट है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 650 रुपए में खरीद कर और किसी वस्तु का जो कास्ट प्राइस है कितना है, 650 रुपए है। और यूनिट में ही किसके बराबर है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 650 रुपए के बराबर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 65 के बराबर हो गया। आपको मालूम है कि हमें सेल प्राइस फाइंड करना है। अगर कास्ट प्राइस क्या है, 10 यूनिट है और लास्ट क्या है, यहाँ पर अगर 3 यूनिट है तो उस वस्तु का जो सेल प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा, 7 यूनिट के बराबर होगा। क्योंकि शॉपकीपर अगर किसी वस्तु को 10 यूनिट में खरीदता है, 10 में खरीदता है और क्या करता है, 3 हानि उठाकर बेचता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको उसका जो सेल प्राइस हुआ कितने हुआ, 7 यूनिट के बराबर हो गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 6 42
और 42 और 3 कितना हो गया, 45 हो गया। मतलब उस वस्तु का क्या है, जो सेल प्राइस है किसके बराबर है, 455 रुपए के बराबर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या आता है, कास्ट प्राइस आता है, उसके बाद हमें लाभ और हानि की बात की जाती है, तब उसके बाद हम बात करते हैं सेल प्राइस का। सबसे पहले क्या आता है, कास्ट प्राइस आता है, फिर लाभ और हानि की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं किसके, सेल प्राइस की बात करते हैं। पहले कास्ट प्राइस आता है, फिर लाभ और हानि, फिर क्या आता है, सेल प्राइस आता है। तो अब जब हम कास्ट प्राइस से सेल प्राइस हम फाइंड करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। इस केसेज में हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगर कास्ट प्राइस से, अगर सेल प्राइस से कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले किसी वस्तु का कास्ट प्राइस आता है, न कि सेल प्राइस आता है। यही वजह है कि सबसे पहले होता क्या है, अगर सेल प्राइस से हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, यदि किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर, मतलब उस वस्तु को कितने में बेचा गया है, 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का हानि होती है, तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेल प्राइस दिया है, सेल प्राइस से हम कास्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं तो उल्टा गुणा करेंगे। वस्तु को 20% के हानि पर बेचा गया है, तो जब भी हम हानि की बात करते हैं तो 100 में से 20 हम घटाएंगे, तो 80/100 से मल्टीप्लाई न करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वस्तु का क्या आ गया, कास्ट प्राइस आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जब भी हम सेल प्राइस से कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो उल्टा गुणा करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 80/100 से गुणा न करके उल्टा मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो गया, उस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना आ गया, 400 के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि उस वस्तु को 20% के लास्ट पर बेचा जाता है, तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो गई। चूंकि लास्ट की बात की जा रही है तो लास्ट को माइनस से दिखाते हैं। अब 1/5 का मीनिंग क्या हुआ, तो अब कहा जा रहा है किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो आपको मालूम है कि जो भी नीचे वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये इसका सीपी कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, और यहाँ पे लास्ट जो हो गया, ये लास्ट कितना हो गया आपका, 1 यूनिट का हो गया। तो अगर किसी वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है, अगर लास्ट क्या है, अगर 1 यूनिट है, तो उस वस्तु का सेल प्राइस क्या होगा, उस वस्तु का सेल प्राइस क्या होगा, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू रुपए में कितनी दी गई है, 320 दिया है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 320 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये 80 के बराबर हो गया। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड, आपको कास्ट प्राइस फाइंड करना है, और कास्ट प्राइस कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। इसी 5 यूनिट की वैल्यू हमें किस में चाहिए, रुपए में चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400 के बराबर है। इस क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अभी बताया क्या दिया है, सेल प्राइस दिया है, सेल प्राइस कितना है, 1100 रुपए है, और इस क्वेश्चन में 10% का लाभ होता है। लाभ के केसेज में हम करते क्या है, जितना प्रॉफिट होता है 100 में उतना जोड़ते हैं। अब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100, लेकिन यहां पर 110/100 से गुणा न करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/110 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जब सेल प्राइस दिया रहता है तो हम उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 10, ये किसके बराबर हो गया, 1000 के बराबर हो गया। उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस है
वो किसके बराबर हो गया? 1000 रुपए के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें दिया है शॉपकीपर को 10% का लाभ होता है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। चूंकि प्रॉफिट की बात की जा रही है तो इसको प्लस से दिखाते हैं। इसका मतलब अगर किसी वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 यूनिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर कहा जा रहा है कि उस वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर यहां पे सेल प्राइस दिया है। तो यहां से सेल प्राइस जब हम फाइंड करेंगे, अगर किसी वस्तु को 10 यूनिट में खरीदा जाता है और उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट लिया जाता है तो उसका सेल प्राइस कितना होगा? 11 यूनिट। अब 11 यूनिट की वैल्यू रुपए में कितना दिया है? क्वेश्चन में 1100 है, यहाँ पे 1100 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? कास्ट प्राइस फाइंड करना है। और कास्ट प्राइस कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1000 रुपए के बराबर हो गया। हम मित्रों हम ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी हमने पढ़ाया है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें कहा जा रहा है कि एक बिजली का आयरन 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ होता है। मतलब उस बिजली के आयरन को जब हम 600 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होता है? 20% होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि उस वस्तु का 15% के लाभ पर हमें सेल प्राइस फाइंड करना है। अगर 15% के लाभ पर अगर हमें सेल प्राइस फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कास्ट प्राइस चाहिए। अगर आपको कोई कहे 15% के लाभ पर सेल प्राइस क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कास्ट प्राइस चाहिए। अब दोस्तों कास्ट प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे? उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? 600 रुपए में बेचा गया है। मतलब उस वस्तु का सेल प्राइस कितना है? 600 रुपए। अभी आपको समझाया है, अगर सेल प्राइस दिया है तो कास्ट प्राइस फाइंड करने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। और कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया है? 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लाभ की बात की गई है तो 100/120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हमने क्या निकाला? उस वस्तु का कास्ट प्राइस हो गया। और उस वस्तु को कितने परसेंट के, हमें 15% के लाभ पर सेल प्राइस चाहिए। उस वस्तु का कास्ट प्राइस 10 है। शॉपकीपर इतने में वस्तु को खरीद करके लाता है और इस पर 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसको 15% बढ़ा करके बेचेगा। अब इसको 15% बढ़ाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 115/100। मतलब हमें जितना बढ़ाना होता है 100 में उतना जोड़ते हैं, बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम क्या निकाले? सेल प्राइस हम फाइंड कर लिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 12×25 60 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे, 575 आ गया। उस वस्तु का सेल प्राइस क्या गया? 575 रुपए हो गया। इसी क्वेश्चन को चाहे तो आप ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 15% के लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को कैसे फाइंड करेंगे? 20% के लाभ पर उस वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। लाभ की बात की जा रही है तो यहां प्लस करेंगे। अभी क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 5 यूनिट है, प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, तो सेल प्राइस कितना होगा? 6 यूनिट के बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दिया है? ये 600 के बराबर दिया है। ये 600 के बराबर दिया है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 के बराबर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले 15% के लाभ पे हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए। और क्रय मूल्य कितने यूनिट दिया है? 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपए के बराबर हो गया। ये हम वस्तु का क्या निकाल लिए? क्रय मूल्य फाइंड कर लिए। और हमें लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 15% दिया है। और क्रय मूल्य क्या है? 500 है। तो उस वस्तु का सेल प्राइस क्या होगा?
इस 500 को हम कितना बढ़ा देंगे, 15% बढ़ा देंगे। 15% बढ़ाएंगे तो क्या सिखाए हैं, 115/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। उस वस्तु का सेल प्राइस 575 रुपए के बराबर हो गया। यह है, यदि 10 रुपए 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% के लाभ के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। 20% के लाभ पर प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। अगर क्रय मूल्य हमें पता चल जाए और उस पर हमें क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य को जब हम 20% हम बढ़ा देंगे तो सेल प्राइस क्या होगा, निकल जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य फाइंड करना है। आपसे कह रहा है कि 10 रुपए 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर वस्तु का सेल प्राइस दिया है 10 रुपए 80 पैसा दिया है और हानि कितनी हो रही है, 10% की। तो अभी मैंने बताया कि जब भी सेल प्राइस दिया हो तो हम सेल प्राइस दिया हो और क्रय मूल्य फाइंड करना है तो हम उल्टा गुणा करते हैं। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे 100 बटे, अब चूंकि क्या है यहाँ पे 10% की हानि है तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो गया, 90 हो गया। अगर लाभ यहाँ पे होता तो 100 में जोड़ते, अगर हानि होती है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये जो हमने निकाला उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, और इसी क्रय मूल्य पर हमें 20% का लाभ कमाना है। अगर इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब इसको कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा ये कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, 9 से काट देंगे, 9 एक कम 9 हो गया और 9 दूना 18 हो गया, और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 12 बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉइंट साइन 2 डिजिट पे लग जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 144 हो गया, और फिर क्या है, 0 है। अब 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो प्रति खिलौना 20% लाभ पाने के लिए हमें कितने में बेचना होगा, 14 रुपए 40 पैसे में हमें बेचना होगा। तब अगर वस्तु को 14 रुपए 40 पैसे में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो हमें मालूम है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% के लाभ लेने के लिए प्रति खिलौने कितने में बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। अब हम क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ 10 रुपए 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 10% का हानि हो रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 लिखेंगे। चूंकि हानि की बात की जा रही है तो यहाँ पे माइनस से इसको डिनोट करते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर कास्ट प्राइस क्या है 10 यूनिट और 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो कास्ट सेल प्राइस कितना होगा, 9 यूनिट। क्योंकि लॉस के केसेज में सेल प्राइस फाइंड करने के लिए कास्ट प्राइस में से लॉस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये 9 यूनिट की वैल्यू, सेल प्राइस हमारा 9 यूनिट है और यही रुपए में कितना दिया है, सेल प्राइस 10 रुपए 80 पैसा दिया है। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 1 रुपए 20 पैसा हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 20% के लाभ पर उस वस्तु का, 20% के लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो 20% का लाभ हमें लेना है तो 20% के लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे लाभ हमें कितना हो रहा है, 20 रुपए हो रहा है। तो अगर 100 इकाई पे लाभ 20 इकाई हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सेल प्राइस कितना हो गया, 120 यूनिट के बराबर हो गया। अगर 120 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, या इसी को हम ऐसे फाइंड करें, पहले कास्ट प्राइस निकालना है तो कास्ट प्राइस यहाँ पर कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है। तो 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 10 का जब गुणा करेंगे तो 1 2 0 0 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना आ गया, 12 रुपए के बराबर हो गया। ये हमने सीपी कितना फाइंड कर लिया,
12 रुपए के बराबर हो गया। हमें क्या चाहिए, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य चाहिए। तो अगर क्रय मूल्य अगर 12 है और इस पर 20% का लाभ चाहिए हमें, तो इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको कितना बढ़ाएंगे 20%, तो किससे गुणा करेंगे 120/100। चूंकि ये कास्ट प्राइस है इसलिए हम सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अब हमारे क्या आ गया, सेल प्राइस आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 और फिर ये जीरो है। यहाँ देख रहे नीचे 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंक पे लगेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। सेल प्राइस कितना आ गया, 14 रुपए 40 पैसा आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पे 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों अगर 20% की हानि पर 720 रुपए हो रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 15% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हानि जब घटेगा तो स्वाभाविक है विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, जो विक्रय मूल्य आएगा, वो 720 रुपए से क्या होगा, अधिक होगा। अगर आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अगर 720 से अधिक है, उसी को हम क्या करेंगे, तुरंत आंसर कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, 720 से अधिक आएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। जैसे किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। दोस्तों क्या दिया है, सेल प्राइस दिया है 720, तो मालूम है उल्टा करके गुणा करेंगे। 20% की हानि हो रही है तो 100 बटे क्या हो गया, 80 हो गया। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 15% के हानि पर विक्रय मूल्य चाहिए। चूंकि ये क्रय मूल्य है तब सीधा गुणा करेंगे। 15% हानि की बात की जा रही है तो मतलब इसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 15% घटाएंगे। 15% घटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 85/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 बार में कैंसिल हो गया। अब 9 का गुणा करेंगे, 9×5 = 45 हो गया और 9×8 = 72 और 4 = 76 हो गया। उस वस्तु का सेल प्राइस कितना आ गया, 765 रुपए के बराबर हो गया। उस वस्तु का सेल प्राइस 765 रुपए के बराबर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दिया है। जैसे किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। दोस्तों 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। हानि की बात की जा रही थी, इसको माइनस से डिनोट करेंगे। मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट है तो लॉस कितना हो गया, उस पर 1 यूनिट का लॉस हो गया। तो उस वस्तु का सेल प्राइस कितना हुआ। कोई शॉपकीपर किसी वस्तु को 5 में खरीदता है और 1 लॉस करके बेचता है तो सेल प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। और यही 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 720 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 4 एकम 4, 4/32 180 के बराबर हो गया। अब आपको कास्ट प्राइस फाइंड करना है। कास्ट प्राइस कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 18×25 कितना हो गया, 90। 900 के बराबर हो गया। मतलब उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस है 900 के बराबर है। अगर किसी वस्तु का कास्ट प्राइस 900 है और उसको 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब शॉपकीपर अगर किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद करके लाता है और 15% की हानि पर अगर बेचता है, इसका मतलब हम 900 को 15% हम घटा देंगे। अब 900 को 15% घटाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 85/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब गुणा करिए, 9×5 = 45 हो गया, 9×8 = 72 और 4 = 76, 765 के बराबर हो गया। उस वस्तु का जो सेल प्राइस है वो कितना आ गया, 765 के बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर पहले किसी वस्तु पर 15% के लाभ के स्थान पे अगर 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, अगर लाभ प्रतिशत बढ़ेगा
तो स्वाभाविक है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि लाभ कितने परसेंट बढ़ रहा है, 15% से बढ़कर कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। मतलब पहले 100 रुपए में उसे 5 रुपए लाभ होता था, लेकिन अब 100 रुपए में कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपए लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना बढ़ा, अब लाभ जो है हर 100 पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। इसका मतलब जो वृद्धि हो रहा है लाभ में कितने परसेंट हो रहा है, 5% हो रहा है। और जब ये 5% ज्यों ही बढ़ा तो विक्रय मूल्य हमारा कितना बढ़ गया, 500 रुपए बढ़ गया। इसका मतलब प्रतिशत में लाभ जब 5% बढ़ता है तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ता है, 500 रुपए बढ़ता है। इसका मतलब जो 5% की वृद्धि विक्रय मूल्य कितने को बढ़ा रही है, 500 को बढ़ा रहा है। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपए के बराबर हो गया। तो 1% की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 100 के बराबर हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 के बराबर हो गया। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 के बराबर आ गया। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।